हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि हम किसी भी कोड की मदद से कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे गिवन नंबर जो है कि वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें हम चेक करेंगे कि हम जो इनपुट देंगे नंबर यूज़र के द्वारा, जो भी हम इनपुट देंगे कोई भी नंबर, वो प्राइम नंबर होगा कि नहीं। पहले प्राइम नंबर जान लेते हैं कि क्या होता है। प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड हो, अपनी और 1 की टेबल से। ठीक है, जैसे 5 हो गया। 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 5 ज़ा 5, तब ये रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर 5 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा 5 1 ज़ा 5, तब रिमाइंडर 0 आएगा। अदरवाइज़ किसी भी टेबल में 5 नहीं आता। ठीक है, 1 और 5 के अलावा। ठीक है, तो ये एक प्राइम नंबर है 5, क्योंकि ये सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में। ऐसे 11 हो गया, ऐसे 3 हो गया, 5 तो हो गया और 7 भी हो गया। तो ये हैं ऐसे कुछ, इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। और ये बहुत ही बेसिक है, तो मैं आपको पता ही होगा पहले से, बस मैंने यहाँ पे बता दिया, छोड़ो। ठीक है, तो अब कोड स्टार्ट करते हैं। समझना कि C++ के अंदर है पूरा कोड। ठीक है, तो पहले हम अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे। इंक्लूड हाईओस्ट्रीम, जिसमें कि अपना सी आउट सी इन फंक्शन इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाली स्टेटमेंट लगाएंगे, जिससे कि हमें आगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ना लगाना पड़े। ठीक है, फिर अपना मेन फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिखेंगे, और कंपाइलर सीधा अपना मेन फंक्शन पे आकर ही उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है पहले उसी को रीड करेगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखते हैं सबसे पहले कंपाइलर उसी को रीड करता है। तो मेन फंक्शन बनाया, और जो भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम, वो हमारा कोड होगा। ठीक है, लॉजिक होगा जो भी हम करवाना चाहते हैं अपने पूरे कोड में। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया जिनका डेटा टाइप इंट होगा। ठीक है, इंट मतलब इंटीजर। जो भी मैं उनमें वैल्यू इनपुट दूंगा वो इंटीजर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो वेरिएबल्स हैं एक नम और एक फ्लैग। फ्लैग को मैंने 0 से रिप्रेजेंट स्टार्ट कर दिया, 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। फ्लैग में अभी 0 है। ठीक है, ये समझो। और नम है, नम एक वो वेरिएबल है जिसमें मैं इनपुट दूंगा कि जो भी नंबर मैं चेक करवाना चाहूँगा वो सीधा नम में जाएगा, नम में स्टोर होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाऊँगा कि एंटर नंबर, हम कौन सा नंबर चेक करवाना चाहते हैं कि ये प्राइम है या नहीं। तो वो मैं एंटर करूँगा, और जो भी एंटर करूँगा वो नम में स्टोर हो जाएगा और रीड हो जाएगा सीन फंक्शन की मदद से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊँगा जिसको मैं 2 से इनिशियलाइज़ करूँगा, जिसका ठीक है यहाँ पे आई है, जो कि आई जो आइटरेट करेगा। ठीक है, पहले जिस भी नंबर पे से इनिशियलाइज़ हुआ है ये उसको उसी नंबर से पहले चेक करेगा सभी कंडीशंस को, और फिर जो भी हमने यहाँ पे लिखा है उसी नंबर से ये सब चेक होगी, फिर ये प्लस होगा, और जो दूसरी बार फिर दोबारा से वही होगा। मतलब आइट्रेशन होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, जब तक आइट्रेट करेगा आई, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अब हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका इतने फॉर लूप का लॉजिक समझा देता हूँ। इधर क्या है, हमने क्यों यूज़ करा है। ठीक है, तो हमने लिखा है फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2, आई लेस देन शुड बी लेस देन नम, आई शुड बी लेस देन नम, एंड देन आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। और इफ़, अगर कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे इफ़ एल्स वाली, अगर नम को अगर हम मॉड्यूलस लेते हैं उसका आई से, तो अगर वो 0 के बराबर हुआ तो फ्लैग को हम 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और ये है इफ़ के अंदर जो भी हमें करना है। और फिर एक एल्स ब्लॉक भी आएगा, एल्स में मैं कंटिन्यू लगा दूंगा, कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, जिससे कि ये पर्टिकुलर आइट्रेशन स्किप हो जाएगी और हमारा फ्लो कंटिन्यू अगली आइट्रेशन पे चला जाएगा इस आइट्रेशन को स्किप करके। ठीक है, तो इतना ही रहेगा अपना इस फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। देखो हमारे पास फ्लैग की अभी क्या वैल्यू है, 0। आई को मैंने 2 से इनिशियलाइज़ क्यों करा, देखो मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, कोई भी नंबर लेता हूँ, मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो मैंने सपोज़ करो 7 लिया। ठीक है, तो 7 हमें पता है पहले से कि प्राइम है। तो लेकिन 7
प्राइम का मतलब क्या होता है कि वो किसी की भी टेबल से डिवाइड ना हो सिवाय अपनी टेबल के, ठीक है। तो लेकिन वो 1 से डिवाइड हो जाएगा प्राइम नंबर और अपनी टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चेक करवाना है कि प्राइम नंबर अपनी टेबल से और 7 से की टेबल से तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब अपनी टेबल से और 1 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बीच में जो भी नंबर आते हैं उनकी टेबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी मैं प्राइम नंबर चेक करवाना चाहता हूँ तो मैं उसे 2 से इनिशियलाइज़ करूँगा, मतलब आइटरेशन अपनी जो अगर फॉर लूप से चेक करूँगा तो उसे आई को इसलिए मैंने 2 से इनिशियलाइज़ करा है, क्योंकि 1 से इनिशियलाइज़ करूँगा तो पहले वो 1 चेक करेगा, तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, 1 से तो रिमाइंडर आ ही जाएगा, ठीक है। 1 से आप 7 को 1 मतलब डिवाइड करते हैं तो 1 7 जा 7, तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 7 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और अगर आप कोई प्राइम नंबर नहीं है जैसे 2, तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 1 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे आई को, इसीलिए मैंने 2 से करा है, क्योंकि हमें इनके बीच के नंबर से चेक करना है, ठीक है। 1 को इंक्लूड नहीं करना और 7 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। 1 को और 7 को इंक्लूड नहीं करना, इसके बीच के नंबर्स को इंक्लूड करना है, इनसे चेक करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर जो हमने इनपुट दिया है कि वो प्राइम है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आई को 2 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। तो अब चेक देखते हैं, मैंने नंबर की वैल्यू क्या दे दी अभी, सपोज़ करो नंबर मैंने दिया है 7 दे दिया, ठीक है, और आई को मैंने 2 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब ये यहाँ पे चेक होगा कि क्या आई छोटा है नम से, आई की वैल्यू क्या है 2, नम की वैल्यू क्या है 7, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये सीधा थर्ड एक्सप्रेशन में नहीं जाएगा, अभी सीधा फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, फॉर लूप के अंदर जो भी है उसे रीड करने लगेगा, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन मिलेगी तो इफ़ कंडीशन को रीड करेगा सबसे पहले, तो नम की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। 7 को मॉड्यूलस लेंगे इससे आई की वैल्यू क्या है 2, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर निकाल के देता है, ठीक है। तो जब 7 को हम 2 से मतलब 2 और ये 7 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर नंबर 0 रिमाइंडर अपना 0 आता है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर हमें एंट्री मिलेगी, लेकिन रिमाइंडर 1 आया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई यहीं पे, तो इसलिए हम सीधा एल्स ब्लॉक पे आ जाएंगे, और एल्स ब्लॉक में कंटिन्यू हो हमने कीवर्ड डाला हुआ है तो ये स्किप हो जाएगी ये आइट्रेशन, तो हम सीधा फॉर लूप से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम फॉर लूप के अंदर ही घूमेंगे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तो इसलिए हम सीधा अब थर्ड एक्सप्रेशन में आ जाएंगे और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 2, अब 1 से इंक्रीमेंट हो गए 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये इस वाली कंडीशन पे आएगा, चेक होगी क्या 3 7 से छोटा है, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू है। तो अब ये दोबारा से ये कंडीशन इफ़ वाली चेक होगी, तो नंबर को हम डिवाइड करेंगे आई से, आई की वैल्यू क्या है 3 अब, और नम क्या है 7, तो चेक होगा तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन दोबारा फॉल्स हो जाएगी, तो और फिर एल्स ब्लॉक में जाके कंटिन्यू रीड करेगा, जैसी कंपाइलर तो एक आइटरेशन स्किप हो जाएगी और ये सीधा फिर थर्ड एक्सप्रेशन पे आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रेक भी यूज़ कर सकते हो, ब्रेक का मतलब ये होगा कि वो आपको सीधा इस एल्स ब्लॉक से बाहर निकाल देगा, लेकिन फॉर लूप से नहीं निकालेगा, क्योंकि आपने ब्रेक कीवर्ड जो है एल्स वाले इसके अंदर यूज़ करा है, ठीक है। ब्रेक कीवर्ड आपने इसके अंदर यूज़ करा होगा, इसीलिए ब्रेक भी यूज़ कर सकते हो और कंटिन्यू भी, ठीक है। तो हम सीधा फिर दोबारा से थर्ड एक्सप्रेशन में पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे दोबारा से आई की वैल्यू 1 इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 3 थी, तो अब क्या हो जाएगा 4, तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें पता है, जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि 7 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, तो मैं तुम्हें लास्ट वाला केस निकाल कर दिखा देता हूँ, जब आई की वैल्यू 6 हो रखी होगी, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो क्या 6 7 से छोटा है, हाँ है, तो ये कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, इफ़ कंडीशन चेक होगी, तो जैसी नंबर क्या है अपना 7 और आई की वैल्यू क्या है 6, तो जैसी चेक यहाँ पे होगा तो 6 1 6 रिमाइंडर आ गया 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे एल्स वाली ब्लॉक को रीड करेगा, कंटिन्यू जैसी रीड होगा तो इसके एल्स ब्लॉक के बाहर आ जाएगा और सीधा फिर दोबारा से थर्ड एक्सप्रेशन में जाएगा, फिर से आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी और आई की वैल्यू प्लस होने के बाद 7 हो जाएगी, तो जैसी ये कंडीशन फिर चेक होगी कि क्या 7 7 से छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे अपना हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम फॉर लूप से बाहर आएंगे तो देखो हमारा नम क्या था 7 और फ्लैग की वैल्यू अभी 0 ही हुई है, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे आओ। आई होप ये समझ आ गया होगा। और ये कंडीशन में ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक प्राइम नंबर लेके समझाया है, 7 लेके। अभी मैं ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि अभी मैंने ये वाला पूरा पार्ट आपको 7 के साथ समझाया है, एग्जाम्पल 7 लेके, जो कि पहले से ही प्राइम नंबर है। तो एक बार और समझा दूंगा जिस बार मैं नॉन प्राइम नंबर लूँगा, मतलब कि 4 ले सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें फ्लैग भी चेंज होगा, अपना सब कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो उसके साथ भी समझाऊंगा। तो देखो अभी तो क्या है, अभी हम फॉर लूप से बाहर आ गए, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, जिसमें फ्लैग दिखा रखा है कि नॉट इक्वल टू 0 है। पर यहाँ पे हमने फ्लैग को तो 0 से इनिशियलाइज़ कर रखा है ना, और कहीं भी पूरे कोड में फ्लैग चेंज नहीं हुआ। तो ये कंडीशन अपनी नॉट इक्वल टू 0 ये ट्रू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लग रहा है, तो इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ नॉट ऑपरेटर लग रहा है। ओके, वैसे तो हमने फ्लैग को 0 से इनिशियलाइज करा है, लेकिन यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लग रहा है, तो ये चेक होगा कि क्या फ्लैग 0 के बराबर है, नहीं है। तो फ्लैग तो 0 के बराबर है, तो इसने ट्रू कंडीशन को क्या बना दिया, हाँ, तो इसने फ्लैग क्या है अपना 0, ठीक है। फ्लैग को हमने शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर रखा था, और फ्लैग पूरे कोड में कहीं भी चेंज नहीं हुआ। तो जैसे ही हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, तो हम सीधा इस इफ़ वाली स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो क्या फ्लैग 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि फ्लैग तो 0 के बराबर है ना, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दर्शाना है कि फ्लैग 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अपनी इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर एंट्री नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम सीधा एल्स ब्लॉक पर चलेंगे, जो कि हमने आगे डिक्लेयर कर रखा है। एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी है वो अपना प्रिंट हो जाएगा। एल्स ब्लॉक के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, नम की वैल्यू क्या थी, 7। तो 7 को हम कॉल कर देंगे, मतलब नम को कॉल कर देंगे। नम के अंदर जो भी स्टोर होगा 7 है, जैसे हमने अभी 7 से एग्जांपल समझा, तो 7 आ जाएगा, कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 7 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको ये एक प्राइम नंबर वाला एग्जांपल लेके समझा दिया 7 के साथ। अब एक नॉन प्राइम नंबर लेके समझाता हूँ, जैसे 4, ठीक है। तो 4 का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो फॉर लूप पूरी यही रहेगी अपनी। यहाँ पे मैंने क्या चेंज करा है, 1 मिनट, हाँ, फॉर लूप अपनी पूरी यही रहेगी। यहाँ पे मैंने चेंज करा है नम जो कि नम क्या है, जो हम नंबर अपना इनपुट देंगे चेक कराने के लिए कि वो प्राइम है कि नहीं। तो नम की वैल्यू अब मैं क्या ले रहा हूँ, नम ले रहा हूँ मैं 4, ठीक है। 4 जो कि मुझे पहले से पता है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो नम ले रहा हूँ मैं 4, और फ्लैग की वैल्यू अभी अपनी 0 है, ठीक है, ये याद रखना। तो अब सीधा हम पहले इस ब्लॉक पे आएंगे, फोर कंडीशंस चेक फॉर लूप में आएंगे। तो आई को मैंने 2 से इनिशियलाइज कर रखा है, इस कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या आई क्या है, 2 नम क्या है 4, क्या 2 4 से छोटा है, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम सीधा 4 ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे, फॉर लूप के अंदर। तो इफ़ कंडीशंस को चेक करेंगे, इफ़ के अंदर क्या है, नम का हमें मॉड्यूलस लेना है आई के साथ, और फिर चेक करना है कि क्या वो 0 के बराबर है। तो नम की वैल्यू क्या है, नम है अपना 4, ठीक है, सॉरी ये पेन ही डेड हो गया। तो नम क्या है 4, और आई क्या है 2। तो इसको चेक करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो हमें इस ब्लॉक के अंदर पहली बार एंट्री मिल गई अब, ठीक है। तो अब फ्लैग की वैल्यू क्या थी, लास्ट वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पे हम फ्लैग की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगी, फ्लैग की वैल्यू 1, ठीक है। तो अब सीधा इफ़ ब्लॉक हमने रीड कर लिया, इफ़ ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे, तो एल्स ब्लॉक में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम सीधा अभी फॉर लूप के अंदर ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से हम थर्ड एक्सप्रेशन में आ जाएंगे, और आई की वैल्यू दोबारा से 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 2, अब क्या हो जाएगी 3। तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, लेटेस्ट वैल्यू 3। तो अब 3 को हम चेक करेंगे इस कंडीशन के साथ, क्या 3 4 से छोटा है, हाँ है। तो इधर ये कंडीशन चेक होगी, इफ़ के अंदर आ जाएंगे, इफ़ वाली कंडीशन चेक होगी। तो इफ़ में क्या है, नम का मॉड्यूलस लेना आई के साथ, तो नम क्या है 4, और आई क्या है 3, तो 3 1 3, ठीक है, 1 आ गया रिमाइंडर। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इफ़ वाली। तो एल्स में आएंगे, कंटिन्यू वाला
कंटिन्यू रीड करेगा तो ये आइटरेशन स्किप होके हम दोबारा से थर्ड एक्सप्रेशन में पहुँचेंगे, फॉर लूप के थर्ड एक्सप्रेशन में जो भी हमने दिया है यहाँ पे। तो आई की वैल्यू दोबारा से 1 इंक्रीज़ हो जाएगी, तो अब आई की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। तो जब हम इस कंडीशन को फिर दोबारा से चेक करेंगे क्योंकि क्या 4 यहाँ चेक करेंगे क्या 4 से छोटा है, तो एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम यहाँ पे फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जब हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगी नम की क्या वैल्यू है 4 और फ्लैग की क्या वैल्यू हो जाएगी 1 और आई की वैल्यू, आई को रहने दो, आई तो वहीं पे ख़त्म होगा क्योंकि आई का स्कोप सीधा फॉर लूप के अंदर ही था, आई का स्कोप सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही था, फॉर लूप के बाहर आते ही आई का अस्तित्व ख़त्म। अब हमारे पास क्या रहा है, नम की वैल्यू रही है जो हमने इनपुट दी थी 4 और फ्लैग रहा है जो कि अब हो गया 1, ठीक है। हमने शुरू में फ्लैग को 0 से इनिशियलाइज करवाया था लेकिन अब चेंज होकर 1 हो गया, ठीक है। तो अब हाँ, अब जैसे ही हम आएंगे, जब हमने 4 इनपुट दिया है तो फ्लैग की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, जो कि जैसे कि मुझे पता है 4 प्राइम नंबर नहीं है, पहले से ही पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे जब हम, तो ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, कि क्या फ्लैग नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि फ्लैग की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू 1 होगी ना अब, क्योंकि मैंने इनपुट क्या दिया था, एक नॉन प्राइम नंबर, तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ट्रू होते ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। नम जो कि एग्जीक्यूट, ये स्टेटमेंट क्या दर्शाती है कि नंबर हमने जो भी इनपुट दिया है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो नंबर क्या इनपुट दिया है 4, ठीक है। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा कि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर और बस यहीं पे कोड ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने एल्स स्टेटमेंट और लिख के यहाँ पे जिसकी जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि अपना इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है तो एल्स होगा ही नहीं, और यहाँ पे रिटर्न 0 लिख के मेन फंक्शन क्लोज कर देंगे और यहीं पे अपना कोड ख़त्म। तो आई होप ये मैंने आपको नॉन प्राइम और प्राइम नंबर के साथ दो बार एग्जांपल लिया है, एक बार नॉन प्राइम और एक बार प्राइम नंबर के साथ, तो समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। जब भी आप नॉन प्राइम नंबर लोगे, ठीक है, नॉन प्राइम नंबर जैसे 2, 4, 6, तो इस केस में आपकी फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लैग की वैल्यू चेंज होने की वजह से ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, और ये वाली कंडीशन ट्रू होते ही आपका इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू तभी चेंज होगी जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर किसी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होती है, ठीक है, तो मतलब कि वो प्राइम नंबर है, जैसे कि हमने 7 के केस में देखा था। 7 के केस में कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुई थी, ठीक है। 7 को जब भी आप 2 से लेके 6 के भी 1 और 7 है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, हाँ, ये काउंटिंग्स मैंने इसको स्किप कर दिया था 1 और 7 को। मैंने बोला था कि हम इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन सबसे डिवाइड करवा के देखेंगे 7 को, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 से 6 से डिवाइड करवा के देखा, किसी में भी रिमाइंडर जो है रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, तो दैट्स वाई हमारी फ्लैग की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, 0 ही रही, और इसलिए हमने ये वाला एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना पड़ा उस मजबूरी के कारण, ठीक है। तो आई होप ये कोड आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबी हुई है पर डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो अभी हम इसे लैपटॉप में अपने VS कोड में रन करके देखते हैं कोड सही चल रहा है कि नहीं, तो देखते हैं इसे रन करके। हाँ, तो मैंने अब अपना कोड यहाँ पे पूरा लिख लिया है, ठीक है, प्राइम नंबर वाला। अब इसे चेक करते हैं अलग अलग इनपुट देके। तो पहले मैं इसमें 15 दे देता हूँ इनपुट, जो कि अपना प्राइम नंबर नहीं है 15, हमको पहले ही पता है, ठीक है। तो 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर आउटपुट आना चाहिए, तो देखते हैं। तो आ गया 15 इज़ नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक और इनपुट देते हैं, इस बार हम 11 दे देते हैं, जो कि प्राइम नंबर है अपना 11, ठीक है। 11 सिर्फ 1 और अपनी 11 की टेबल में आता है। तो एक और इनपुट देते हैं 13, जो कि 13 भी अपना प्राइम नंबर है। तो ये मतलब कि ये कोड अब पूरा अपना सही चल रहा है, ठीक है। तो आप ये कोड यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।